दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रवर्तन निदेशालय ने आज कोलकाता की कंपनी से संबंधित हवाला लेन देन के मामले में छापेमारी की। ईडी ने सत्येंद्र जैन के आवास सहित दिल्ली में 6 और गुरुग्राम में 7 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आप नेता को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं ईडी की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण एक परिवार को परेशान करने से जुड़ी बात है, लेकिन फिलहाल मुश्किलें कम होते हुए सत्येंद्र जैन पर किसी भी सूरत में नजर नहीं आ रही। लगातार ईडी शिकंजा कस रही है और देखिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर भी छापेमारी की जो कार्रवाई है वो जारी है। उन नोट्स भी चस्पा किए गए हैं उनके घर के बाहर, दफ्तरों के बाहर, और तमाम जो तहकीकात है वो ईडी कर रही है। 9 जून तक हिरासत में ईडी के दिल्ली में 6 और गुरुग्राम में 7 ठिकानों पर छापेमारी। और देखिए इसे कहीं ना कहीं राजनीतिक ढंग से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं बयानों के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके दे रही है। उनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की वजह से एक परिवार को परेशान किया जा रहा है। किसी भी तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ कोई ताल्लुकात सत्येंद्र जैन के परिवार से नहीं है किसी का, लेकिन उन्हें परेशान करने के लिए साजिश रची गई है, राजनीतिक ढंग से दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर कार्यवाही से जुड़ी हुई बात करें तो दिल्ली में 6 और गुरुग्राम में 7 ठिकानों पर ये कार्यवाही आज भी जारी है और फिलहाल ईडी की हिरासत में है। 9 जून तक ईडी के पास सत्येंद्र जैन की कस्टडी है। अधिक जानकारी के साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुट गया है। अदिति, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें फिलहाल कम होते हुए नजर नहीं आ रही, आज भी ठिकानों पर छापेमारी जारी है, क्या पूरी जानकारी आप इस पर देंगी? बिल्कुल, ईडी ने आज कोलकाता की कंपनी से संबंधित हवाला लेन देन के मामले में छापेमारी की। ईडी ने सत्येंद्र जैन के आवास सहित दिल्ली के 6 और गुरुग्राम के 7 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की। और आपको ये भी बता दें कि आपके नेता ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को इनको गिरफ्तार भी किया गया था और इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। और वहीं ईडी की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया, जिसमें आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण एक परिवार को परेशान करने की कोशिश है। तो इसमें भी राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन सत्येंद्र जैन के घर लगातार छापेमारी है। कलकत्ता, दिल्ली, गुरुग्राम से लेकर पूरे एनसीआर में जितने भी ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। फिलहाल ईडी की हिरासत में है सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी जो है लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही है और कह रही है कि राजनीतिक द्वेष के कारण ये तमाम चीजें की जा रही है। अदिति, अगर इस मामले की शुरुआत में हम जाकर के एक बार फिर से देखें तो कहां से मामला शुरू होता है, उसके बाद में किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ी और सत्येंद्र जैन का नाम कैसे आया, एक बार दर्शकों को बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र जैन का जो पूरा मामला है वो अभी का नहीं है, वो पुराने जब वो नौकरी में थे तब का है। लेकिन सबसे पहले 30 मई को उनको ईडी की तरफ से उनके ऊपर वारंट हुआ था, उनको 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने भेजा गया और 9 जून तक उनसे हिरासत है। पुराने मामले में जब वो नौकरी में थे, जब वो काम किया करते थे तब मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, तमाम जो पैसे की हवाला को लेकर उनपे केस किया गया। ईडी के पास ये सारे सबूत हैं कि पुराने मामलों में इन्होंने कई हवाला और तमाम तरीके की चीजें की और जिसके सबूत हैं, जिसकी छापेमारी हुई और उसमें वो निर्दोषी मतलब जिस हिसाब से उन्होंने छापेमारी की तो उनसे पूछताछ के लिए उनको अरेस्ट करने की बात आई। तो तब से तमाम चीजें शुरू हुई, पर क्योंकि वो आम आदमी पार्टी इस दिल्ली की सरकार में मंत्री हैं, तमाम चीजें हैं, तो इसको जाहिर तौर पे ये राजनीतिक पूरा मामला रहा है। तो ऐसे में आपको ये भी बता दें कि ये स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके आवास पे लगातार छापेमारी हुई और कोलकाता की बेस्ट कंपनी से संबंधित हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ और उसमें लिप्त होने पर इन पे कार्रवाई की गई, ईडी का ये मानना है। और इससे पहले जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनसे सवाल भी किए थे, कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल से सवाल किए थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये बोलते आए थे कि हम आम लोगों की पार्टी है और हमारे यहाँ जो लोग आएंगे, जो पार्टी का हिस्सा होंगे, जो सरकार का हिस्सा होंगे, वो आम लोगों की तरह है। तो वही शायद ये इस ईडी के केस के बाद ये दर्शाता है कि आपके हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर तमाम चीजें हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ईडी ने सोमवार 6 जून को यानी आज दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री
सत्येंद्र जैन के आवास जी, में बिल्कुल। छापेमारी की और इन तमाम रिपोर्ट जी के अदिति, मुताबिक तो देखिए कुल मिला के बात अगर की जाए तो फिलहाल सत्येंद्र जैन की मुश्किलें इन दिनों तो कम होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन ईडी अपना काम एक तरफ कर रही है और दूसरी तरफ पार्टी की ओर से भी उन्हें बचाने की कोशिशें की जा रही है। देखना ये होगा कि ईडी की जांच जब समाप्त होती है तो किस रुख ये पूरा मामला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।